नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 424 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राजनीतिक दलों को उनके चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक दल चुनावों के अवसर पर मनमानी घोषणाएं करने लगे हैं। चूंकि इस मनमानी पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है, इसलिए राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में ऐसे भी वादे करने लगे हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। समस्या केवल यह नहीं है कि झूठे वादे कर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, बल्कि यह भी है कि कई बार राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में दर्ज वादों से मुकर भी जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि मनमानी घोषणाएं करने वाले दल जब कभी किसी राज्य की सत्ता हासिल कर लेते हैं तो वे उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से धन की मांग करने लगते हैं। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक दल मनमाने वादे करता है तो अन्य दल भी ऐसा करने को विवश होते हैं। लोक लुभावन वादों के जरिए मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनके वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को क्षति पहुंचाने वाली है। पैरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान यह खूब देखने को मिला कि राजनीतिक दलों में लोक लुभावन वादे करने की किस तरह होड़ लगी। ऐसे वादे न केवल चुनावों की निष्पक्षता और उनकी गरिमा को प्रभावित करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का भी काम करते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि जब कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था दबाव में है और राज्यों का खजाना खाली है, तब अनाप शनाप घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि देश के विकास की कोई ऐसी रूपरेखा नहीं बन सकी है जिस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो। अच्छा होगा कि राजनीतिक दल आपस में मिलकर देश के विकास की कोई रूपरेखा बनाएं और अपने घोषणा पत्रों का निर्माण उसे ही ध्यान में रखकर करें।
आखिर जब सभी दल देश के विकास के प्रति समर्पित हैं तो वे इसके लिए किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम या फिर दृष्टि पत्र का निर्माण क्यों नहीं करते। ध्यान रहे कि ऐसे किसी कार्यक्रम अथवा दृष्टि पत्र के अभाव के कारण ही विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं राजनीतिक विरोध का शिकार होती रहती हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्वाचन आयोग को ऐसी कोई व्यवस्था बनाने को कहा जाए जिससे राजनीतिक दल यह बताने के लिए विवश हों कि वे अपने चुनावी वादों को किस तरह एवं कब तक पूरा करेंगे और उसके लिए धन का प्रबंध कहां से करेंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राजनीतिक दलों को उनके चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक दल चुनावों के अवसर पर मनमानी घोषणाएं करने लगे हैं। चूंकि इस मनमानी पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है, इसलिए राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में ऐसे भी वादे करने लगे हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। समस्या केवल यह नहीं है कि झूठे वादे कर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, बल्कि यह भी है कि कई बार राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में दर्ज वादों से मुकर भी जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि मनमानी घोषणाएं करने वाले दल जब कभी किसी राज्य की सत्ता हासिल कर लेते हैं तो वे उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से धन की मांग करने लगते हैं। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक दल मनमाने वादे करता है तो अन्य दल भी ऐसा करने को विवश होते हैं। लोक लुभावन वादों के जरिए मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनके वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को क्षति पहुंचाने वाली है। पैरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान यह खूब देखने को मिला कि राजनीतिक दलों में लोक लुभावन वादे करने की किस तरह होड़ लगी। ऐसे वादे न केवल चुनावों की निष्पक्षता और उनकी गरिमा को प्रभावित करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का भी काम करते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि जब कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था दबाव में है और राज्यों का खजाना खाली है, तब अनाप शनाप घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि देश के विकास की कोई ऐसी रूपरेखा नहीं बन सकी है जिस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो। अच्छा होगा कि राजनीतिक दल आपस में मिलकर देश के विकास की कोई रूपरेखा बनाएं और अपने घोषणा पत्रों का निर्माण उसे ही ध्यान में रखकर करें। आखिर जब सभी दल देश के विकास के
प्रति समर्पित हैं तो वे इसके लिए किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम या फिर दृष्टि पत्र का निर्माण क्यों नहीं करते। ध्यान रहे कि ऐसे किसी कार्यक्रम अथवा दृष्टि पत्र के अभाव के कारण ही विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं राजनीतिक विरोध का शिकार होती रहती हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्वाचन आयोग को ऐसी कोई व्यवस्था बनाने को कहा जाए जिससे राजनीतिक दल यह बताने के लिए विवश हों कि वे अपने चुनावी वादों को किस तरह एवं कब तक पूरा करेंगे और उसके लिए धन का प्रबंध कहां से करेंगे। स्टॉप।